अगले 4 दिनों में जिंदगी का महाभूकंप, खानदान का सिंहासन हिलेगा। अगले 4 दिनों में कोई छोटी घटना नहीं होने वाली। एक ऐसा महाउलट फेर उठेगा जो घर की व्यवस्था हिलाएगा, परिवार का शक्ति संतुलन तोड़ेगा, एक बड़े व्यक्ति की कुर्सी खाली करेगा और चौथे दिन तुम्हारे सिर ऐसी जिम्मेदारी रख देगा जिसके बाद तुम्हारी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म मानी जाएगी। ध्यान रखना, यहां किसी प्राकृतिक भूकंप की बात नहीं हो रही। यह तुम्हारी जिंदगी के उस प्रचंड परिवर्तन की बात है जिसमें वर्षों से खड़ा पुराना ढांचा अपनी जगह छोड़ देगा। जिन नियमों को तुमने पत्थर की लकीर मान लिया था वे टूटेंगे। जिन लोगों को तुमने हमेशा फैसला करने वाला समझा था उनकी शक्ति कमजोर पड़ेगी। जिस स्थान पर तुम्हारी आवाज को दबाया जाता था वहीं तुम्हारा एक वाक्य अंतिम निर्णय बनेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन 4 दिनों के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा कि जिस इंसान को कुछ दिन पहले तक दूसरों के फैसले मानने पड़ते थे वही अचानक पूरे परिवार, व्यवस्था, कारोबार या सामाजिक घेरे के केंद्र में कैसे खड़ा हो गया। सबसे भयंकर विस्फोट खानदान के भीतर होगा। वर्षों से दबा हुआ एक ऐसा प्रश्न सामने आएगा जिसे हर व्यक्ति जानता था मगर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। कौन किसकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, किसकी बात अंतिम मानी जाएगी, पुराने नियम आगे चलेंगे या समाप्त होंगे, इन सब का फैसला एक ही समय पर सामने आ सकता है। शुरुआत इतनी कठोर होगी कि घर के 2 पक्ष आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। कोई पुरानी बात उठाएगा, कोई अपने वर्षों पुराने त्याग का हिसाब रखेगा, कोई अधिकार की भाषा बोलेगा और कोई साफ कह देगा कि अब पुरानी व्यवस्था स्वीकार नहीं है। एक समय ऐसा दिखाई देगा जैसे परिवार 2 हिस्सों में टूट जाएगा, लेकिन असली महाभूकंप यहां से शुरू होगा क्योंकि जिस व्यक्ति को सब चुप रहने वाला मानकर बैठे थे वही बीच में खड़ा होकर ऐसा निर्णय देगा जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। गारंटी है, यह फैसला केवल उस दिन की बहस खत्म नहीं करेगा, यह आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करेगा। तुम्हारी एक बात के कारण घर में जिम्मेदारियां दोबारा बांटी जाएंगी। कौन किस मामले में निर्णय करेगा, किसकी सीमा कहां तक होगी और किसे अब पीछे हटना पड़ेगा, यह साफ होगा। कुछ लोग तुम्हारे निर्णय से खुश नहीं होंगे, उनके चेहरे बदलेंगे, वे तुम्हें कठोर कहेंगे। कोई आरोप लगाएगा कि तुम्हारी भाषा पहले जैसी नहीं रही, मगर तुम्हारे सामने पहली बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहां सबको खुश रखने वाला व्यवहार विनाशकारी साबित हो सकता था। इसलिए तुम्हारा कठोर होना ही परिवार को बचाएगा। बाद में वही लोग समझेंगे कि यदि उस दिन तुमने दबाव में आकर गलत फैसला कर दिया होता तो घर के भीतर ऐसी दरार पैदा होती जिसे वर्षों तक कोई नहीं भर पाता। इसके बाद दूसरा झटका तुम्हारी जड़ पर पड़ेगा। जिस छत, स्थान, व्यवस्था या जीवन पद्धति को तुमने हमेशा स्थायी माना था वहीं से विदाई जैसी परिस्थिति बनेगी। यह सामान्य कमरे का बदलाव या थोड़ी असुविधा नहीं होगी। रहने का स्थान, शहर, कार्यक्षेत्र, कारोबार चलाने की जगह, परिवार के साथ रहने का तरीका या पूरी दिनचर्या बदलने वाला कठोर निर्णय सामने आएगा। पहले तुम्हारा मन इसका विरोध करेगा, तुम कहोगे कि सब कुछ यहीं तो है, फिर क्यों बदलें। लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से जुड़ेंगी कि तुम्हें साफ दिखाई देगा पुराने स्थान से चिपके रहना अब सुरक्षा नहीं बंधन बन चुका है। एक व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वो पुरानी यादें सामने रखेगा, वो कहेगा कि इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लो। लेकिन तुम्हारे भीतर पहली बार ऐसी जिद जागेगी जिसमें डर कम और निर्णय अधिक होगा। तुम यह समझ जाओगे कि कई बार घर छोड़ना घर टूटना नहीं होता बल्कि पूरे परिवार को नई दिशा देने का पहला कदम होता है। जिस चीज को बदलने से तुम महीनों या वर्षों से डरते आए वही परिवर्तन तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा होगा कि पीछे हटना संभव नहीं रहेगा। और इसी दौरान तीसरा प्रहार होगा। एक केंद्रीय व्यक्ति की शक्ति गिरने वाली है। परिवार, संस्था, कारोबार, रिश्तेदारी या किसी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति जो अब तक केंद्र था अचानक किनारे होगा। जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए गायब हो, लेकिन उसकी निर्णयकारी ताकत कम होगी। उसकी कही हर बात अंतिम नहीं मानी जाएगी। जहां पहले लोग उसका चेहरा देखकर अपनी राय बदल देते थे वहीं अब लोग सवाल उठाएंगे। वह खुद भी ऐसी परिस्थिति में आ सकता है जहां जिम्मेदारी संभालना उसके लिए संभव नहीं होगा। और जिस क्षण उसका स्थान खाली होगा
चारों तरफ नजरें घूमकर तुम्हारे ऊपर रुकेंगी। यहां से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। तुम्हें ऐसा काम सौंपा जाएगा जिसके लिए तुम्हारे पास तैयारी नहीं होगी। लोग कहेंगे अब तुम संभालो। कोई हिसाब, व्यवस्था, परिवार की जिम्मेदारी, कारोबार की दिशा, महत्वपूर्ण निर्णय, लोगों को जोड़कर रखना या संकट में अंतिम फैसला करना तुम्हारे सिर आ जाएगा। शुरुआत में तुम्हें यह सम्मान नहीं, बोझ लगेगा। तुम भीतर से पूछोगे सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों? लेकिन यही बोझ कुछ दिनों बाद मुकुट बनकर दिखाई देगा। जिस काम से तुम डर रहे थे, उसी काम को संभालने के बाद तुम्हारा कद उन लोगों से बड़ा दिखाई देगा जो वर्षों से केवल आदेश देते रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का यह प्रचंड परिवर्तन विनाश नहीं बल्कि विजय बनकर सामने आए, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि अभी तो केवल पहला झटका आया है। आगे जो वंश, प्रतिष्ठा, सत्ता, सामाजिक सम्मान और तुम्हारी पहचान को लेकर होने वाला है, वह इससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर होने वाला है। अब सुनो, वंश और विरासत से जुड़ा विस्फोट। यहां जमीन, पैसा या किसी पुरानी वस्तु की बात सबसे बड़ी नहीं है। असली बात होगी खानदान की प्रतिष्ठा, नाम, जिम्मेदारी और परंपरा की। परिवार में लंबे समय से कोई भूमिका किसी एक व्यक्ति या पीढ़ी के हाथ में रही होगी। लोग मानते होंगे कि वही व्यक्ति हर बड़े अवसर पर आगे खड़ा होगा, लेकिन अब अचानक परिस्थितियां बदलेंगी और वह भूमिका तुम्हारे सिर रख दी जाएगी। किसी समारोह में परिवार का प्रतिनिधित्व करना, किसी पुराने संबंध को संभालना, किसी बुजुर्ग की अधूरी जिम्मेदारी पूरी करना, परिवार के नाम से बड़ा निर्णय लेना या ऐसी परंपरा आगे बढ़ाना जिसकी उम्मीद तुमने खुद से कभी नहीं की थी, यह सब एक साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे। तुम्हारे निर्णय का असर कई लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारे व्यवहार को परिवार के नाम से जोड़ा जाएगा। तुम्हारी गलती केवल तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी जीत नहीं रहेगी। यही वह समय है जब तुम्हारी मानसिकता बदलनी शुरू होगी। जो व्यक्ति छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता था, वह अचानक 10 कदम आगे सोचने लगेगा। तुम बोलने से पहले परिणाम देखोगे, किसी की उकसाहट पर तुरंत जवाब नहीं दोगे, और गारंटी है तुम्हारे भीतर आया यही बदलाव कई विरोधियों की पूरी योजना बर्बाद करेगा। इसके बाद एक सार्वजनिक घटना तुम्हारी प्रतिष्ठा का प्रचंड परीक्षण करेगी। भीड़, समारोह, परिवार का बड़ा आयोजन, काम से जुड़ी बैठक, सामाजिक मंच या कई लोगों के सामने कोई ऐसी घटना होगी जहां अचानक तुम केंद्र में आ जाओगे। शुरुआत में परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ बनाई जा सकती है। कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी बात काटी जाएगी, तुम्हें गलत साबित करने की तैयारी होगी। संभव है कोई पुरानी गलती या आधी अधूरी बात लोगों के सामने रखी जाए। कुछ सेकंड के लिए माहौल ऐसा बनेगा जैसे तुम्हारी प्रतिष्ठा गिरने वाली है, लेकिन वही घटना तुम्हारे सम्मान का सबसे बड़ा विस्फोट बनेगी। तुम घबराओगे नहीं, तुम जितना कम बोलोगे उतना बड़ा असर पड़ेगा। तुम कोई ऐसी साफ बात सामने रखोगे जिसे सुनकर पूरा माहौल पलट जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित करने आया था, उसे खुद सफाई देनी पड़ेगी। जो लोग तमाशा देखने बैठे थे, वही तुम्हारे पक्ष में सिर हिलाएंगे, और जिस व्यक्ति ने समझा था कि आज तुम्हारा नाम मिटा देगा, उसकी अपनी चाल उसके सामने फट पड़ेगी। अगले कई दिनों तक उसी घटना की चर्चा होगी। कोई कहेगा उस दिन इसने कमाल कर दिया, कोई कहेगा हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी मजबूती से खड़ा हो सकता है। तुम्हारा अपमान प्रतिशोध नहीं, प्रतिष्ठा पैदा करेगा। लेकिन ध्यान रखना, सामाजिक सम्मान के साथ सामाजिक दायरा भी बदलने वाला है। 4 दिनों के भीतर तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं था। जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलेगी, कुछ पुराने चेहरे दूरी बनाने लगेंगे, उनकी बातचीत कम होगी, वे पहले जैसी सहजता से तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसका कारण यह नहीं होगा कि तुम गलत हो गए, बल्कि तुम्हारी नई स्थिति उन्हें असहज करेगी। जो लोग तुम्हें अपने बराबर या नीचे देखकर सहज थे, वे तुम्हारा ऊपर उठता प्रभाव स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उसी समय बिल्कुल नए लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे,
ऐसे लोग जिनके पास अनुभव, प्रभाव, निर्णय की ताकत या बड़ा सामाजिक स्थान होगा, शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये लोग अचानक तुम्हारी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कारण साफ होगा, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की ताकत दिखाई देने लगी है। जो व्यक्ति संकट में सीधा खड़ा रहता है, प्रभावशाली लोग उसी को पहचानते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी मंडली बदलेगी, कुछ पुराने लोग पीछे छूटेंगे और नए संबंध भविष्य के बड़े दरवाजे खोलेंगे। अब सबसे कठोर सत्य सुनो, घर के अंदर कोई ऐसी मान्यता टूटेगी जिसे वर्षों से सच माना जा रहा था। परिवार के दो लोगों के बीच संबंध को लेकर, किसी पुराने निर्णय को लेकर, किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर या किसी घटना के असली कारण को लेकर सच्चाई सामने आएगी। अब तक हर व्यक्ति उस घटना का अलग संस्करण जानता था। किसी ने आधी बात सुनी थी, किसी ने आधी बताई थी और किसी ने जानबूझकर पूरी बात दबाई थी, लेकिन एक घटना में सब जोड़ आपस में जुड़ जाएंगे। उस सच के सामने आते ही रिश्तों की परिभाषा बदलेगी। जिसे दोषी माना जा रहा था, जरूरी नहीं वही दोषी निकले। जिसे सबसे सीधा समझा गया, वही किसी पुराने खेल का हिस्सा दिखाई दे सकता है। जिस व्यक्ति से परिवार नाराज रहा, उसके पास अपनी चुप्पी का ऐसा कारण निकल सकता है जो सबको अंदर तक हिला देगा। कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने बिना सच जाने निर्णय ले लिया, कुछ के चेहरे पर डर आएगा क्योंकि अब पुरानी बात छिप नहीं सकेगी, और तुम पहली बार समझोगे कि परिवार की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा सच के कारण नहीं होती, कई बार अधूरे सच के कारण होती हैं। यही तुम्हें अचानक मुखिया जैसी स्थिति में खड़ा होना पड़ेगा। उम्र बड़ी या छोटी होना मायने नहीं रखेगा, पद बड़ा या छोटा होना भी मायने नहीं रखेगा। परिस्थिति साफ बोलेगी, अब फैसला तुम्हें करना है। दो लोग तुम्हारे सामने अपनी अपनी बात रखेंगे, दोनों खुद को सही बताएंगे। एक तुम्हारी भावना पर दबाव डालेगा और दूसरा पुराने एहसान गिनाएगा। लेकिन यदि तुम किसी एक के दबाव में झुके तो दूसरा हिस्सा टूट सकता है। तुम्हारी असली अग्नि परीक्षा यही होगी कि तुम रिश्ते देखकर नहीं, न्याय देखकर निर्णय लो। गारंटी से सुन लो, इस फैसले के बाद तुम्हें कुछ समय के लिए कठोर व्यक्ति कहा जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में समझ आ जाएगा कि तुमने जिस रास्ते को चुना वही सबसे सुरक्षित था। यही एक फैसला तुम्हारी पुरानी छवि मिटा देगा। अभी तक लोग तुम्हें भावुक, शांत, सहनशील या समझौता करने वाला मानते रहे होंगे। अब पहली बार वे तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसके सामने दबाव काम नहीं करता। एक दूसरी व्यवस्था में भी दरार पड़ेगी। वर्षों से जो नियम चला आ रहा था, ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ यही परंपरा है, ये फैसला हमेशा वही करते हैं, ये काम इसी तरीके से होगा, इन वाक्यों की शक्ति समाप्त होगी, कोई नया तरीका आएगा, कोई साझेदारी टूट सकती है, किसी जिम्मेदारी का वितरण बदल सकता है, पुराने ढांचे में बैठे दो लोगों का महत्व कम होगा और नए ढांचे में तुम्हारा स्थान पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि शुरुआत में तुम खुद इस बदलाव का विरोध कर सकते हो, मगर जब तुम्हें पता चलेगा कि वही पुरानी व्यवस्था तुम्हारी प्रगति का गला घोंट रही थी, तुम्हारा रुख बदल जाएगा। तुम साफ कहोगे अब ये तरीके से नहीं चलेगा, और तुम्हारी यही एक लाइन पूरा खेल बदल देगी। इसी समय तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रस्ताव या दबाव आएगा। बाहर से वह प्रस्ताव लाभकारी लगेगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कि इसे तुरंत स्वीकार कर लो। वे फायदे गिनाएंगे, तुम्हें डराएंगे कि मौका निकल जाएगा, कहेंगे कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारे भीतर किसी बात को लेकर कठोर असहमति उठेगी और तुम एक प्रचंड ना बोलोगे। उस समय तुम्हें लगेगा कि तुमने बड़ा अवसर गंवा दिया, लेकिन बाद में खुलासा होगा कि तुम्हारा यही इनकार भविष्य की भारी तबाही रोक गया। कोई ऐसी शर्त सामने आएगी जो पहले छिपी थी, किसी व्यक्ति की नीयत साफ होगी, कोई अतिरिक्त बोझ दिखाई देगा, या वह फैसला आगे चलकर तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी में बांध देता जहां निकलना मुश्किल होता। घर के वही लोग जो तुम्हें उस समय जिद्दी कहेंगे, बाद में स्वीकार करेंगे। अगर उस दिन तुमने हाँ कर दी होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तुम्हारी पहचान के महाभूकंप की बारी आएगी। लोग तुम्हें अभी जिस नाम, भूमिका, काम या रिश्ते से जानते हैं, वह परिचय छोटा पड़ने वाला है। कोई तुम्हें केवल परिवार का छोटा सदस्य मानता था, कोई सहयोगी, कोई सामान्य कर्मचारी, कोई शांत साथी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका फैसला अंतिम नहीं होता।
लेकिन इन 4 दिनों की घटनाओं के बाद वही लोग तुम्हारा परिचय अलग तरीके से देने लगेंगे। इनसे बात कीजिए, अंतिम फैसला यही करेंगे। अब ये व्यवस्था इनके हाथ में है, इनसे पूछे बिना आगे मत बढ़ना। इन छोटे वाक्यों के पीछे बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन छिपा होगा। तुम्हारी कुर्सी जरूरी नहीं बदले, मगर तुम्हारा प्रभाव बदल जाएगा। तुम्हारी जेब में तुरंत करोड़ों आने जरूरी नहीं, मगर तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाएगा। और कई बार जिंदगी में असली राज सिंहासन पैसा नहीं, निर्णय की शक्ति होती है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, उनके सामने भी परीक्षा होगी। कोई स्थिति तुम्हें सीधे टकराव में खड़ा करेगी, वहां पीछे हटना संभव नहीं होगा। कोई तुम्हारी चुप्पी को डर समझकर सीमा पार करेगा, कोई बार बार तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा, मगर इस बार तुम्हारा जवाब ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। तुम चिल्लाओगे नहीं, तुम धमकी नहीं दोगे, तुम केवल अपनी सीमा साफ कर दोगे। और गारंटी है, सीमा साफ होते ही सामने वाले का आधा रौब वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होगा कि जिस व्यक्ति को वह वर्षों से मनमर्जी से धकेलता रहा, उसने अब जमीन पर पैर गाड़ दिए हैं। इसके बाद तुम्हारे आसपास व्यवहार बदलना शुरू होगा। लोग तुमसे बात करने से पहले शब्द सोचेंगे, तुम्हारी सहमति को महत्व दिया जाएगा, तुमसे खेलना आसान नहीं रहेगा। फिर एक पुराना वचन वर्तमान में लौटेगा। वर्षों पहले तुमने किसी से कहा होगा, जरूरत पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा, यह जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा, इस काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। समय निकल गया, परिस्थितियां बदल गईं और तुम्हें लगा वह अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन वही वचन अचानक सामने आएगा। उसे निभाना आसान नहीं होगा, तुम्हें समय देना पड़ेगा, सुविधा छोड़नी पड़ेगी, शायद कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़े। तुम चाहो तो बहाना बनाकर पीछे हट सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की एक आवाज तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। और जब तुम वो पुराना वचन निभाओगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा ऐसी ऊंचाई पकड़ेगी जहां केवल पैसा कभी नहीं पहुंच सकता। जिन लोगों ने तुम्हें स्वार्थी या कमजोर समझा था, वे भी स्वीकार करेंगे कि तुम्हारे शब्द में वजन है। इसके तुरंत बाद शक्ति का एक और खाली स्थान बनेगा। कोई बड़ा व्यक्ति जो रास्ता नियंत्रित कर रहा था, अचानक अपनी पकड़ खो देगा। उसके हटते ही लोग घबराएंगे, अब आगे कौन? यही प्रश्न तुम्हारे लिए दरवाजा बनेगा। बहुत लोग आगे आने की कोशिश करेंगे, मगर जिम्मेदारी देखकर पीछे हट जाएंगे। किसी को पद चाहिए होगा, बोझ नहीं। किसी को सम्मान चाहिए होगा, जवाबदेही नहीं। तुम्हारे साथ उल्टा होगा, तुम पहले बोझ उठाओगे, सम्मान बाद में मिलेगा। यही कारण है कि अंत में शक्ति तुम्हारे पास टिकेगी। परिवार में उत्तराधिकारी जैसी चर्चा भी उठेगी। इसका अर्थ केवल संपत्ति नहीं है। कौन आगे व्यवस्था संभालेगा, कौन परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन बड़े फैसलों में अंतिम राय देगा, किस व्यक्ति पर संकट में भरोसा किया जाएगा, इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे नाम की तरफ घूमेगा। बुजुर्गों की नजर तुम्हारे व्यवहार को परखेगी। वे देखेंगे कि दबाव में तुम टूटते हो या टिकते हो। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा जानबूझकर लेंगे। वे छोटी बात पर प्रतिक्रिया देखकर अंदाजा लगाएंगे कि बड़े निर्णय तुम्हारे हाथ में दिए जा सकते हैं या नहीं। इसलिए इन 4 दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण होगी। कोई तुम्हें भड़काए, तुरंत मत फटना। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुरंत मत बहना। कोई डराए, तुरंत झुकना मत। कोई बड़ा प्रस्ताव रखे, उसकी जड़ देखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब भावनाओं से नहीं, निर्णयों से आकार लेने वाली है। और फिर आएगी वो घोषणा जिसका असर केवल 4 दिन नहीं, वर्षों तक चलेगा। परिवार में कोई नया फैसला, व्यवस्था, जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन, साझेदारी का अंत, नई शुरुआत या अधिकार का वितरण सार्वजनिक होगा। लोग उसी समय को याद रखेंगे कि इसी दौर में सब कुछ बदल गया था। भविष्य में कोई कहेगा उस फैसले के बाद से घर बदल गया, कोई कहेगा वहीं से इसकी किस्मत पलटी, कोई कहेगा उस दिन अगर इसने जिम्मेदारी नहीं संभाली होती तो सब बिखर जाता। यानी तुम्हारे ये 4 दिन सामान्य कैलेंडर के 4 दिन नहीं रहेंगे। ये परिवार के इतिहास का ऐसा मोड़ बनेंगे जिसे वर्षों बाद भी उदाहरण की तरह याद किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और भयंकर टकराव सामने आएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे अधिकार को मानने से इनकार करेगा। उसे लगेगा कि इतने वर्षों से जो नियंत्रण उसके पास था, वह अचानक तुम्हारे हाथ कैसे जा सकता है। वह खुलकर विरोध करेगा, तुम्हारे पुराने निर्णयों पर सवाल उठाएगा, तुम्हारे अनुभव को कम बताएगा, तुम्हें भावुक, नया, कमजोर या अनुभवहीन साबित करने की कोशिश करेगा। यह विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि वह दूसरे लोगों को भी अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करेगा। यही असली सत्ता परीक्षा होगी। यदि तुम घबरा गए तो वही पुरानी व्यवस्था दोबारा तुम्हारे सिर बैठ जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत रहकर अपने निर्णय पर टिक गए तो विरोध करने वाले व्यक्ति को पहली बार समझ आएगा कि यह अस्थायी बदलाव नहीं है, तुम अब पीछे हटने वाले नहीं हो। कुछ लोग उसकी तरफ होंगे, कुछ तुम्हारे पक्ष में, लेकिन अंतिम क्षण में एक ऐसी बात सामने आएगी जो पूरा संतुलन तुम्हारे पक्ष में कर देगी। विरोधी की सबसे बड़ी दलील कमजोर पड़ जाएगी और जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसका साथ छोड़ सकता है। यह दृश्य बहुत भयंकर होगा, क्योंकि शक्ति का असली पतन तब होता है जब व्यक्ति की कुर्सी नहीं, उसके समर्थक उसका साथ छोड़ते हैं। गारंटी है इन दिनों में तुम्हें यही दृश्य देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी ताकत लोगों की भीड़ समझता था, अचानक महसूस करेगा कि उसके आसपास खड़े लोग परिस्थिति बदलते ही दूर हो रहे हैं। और उसी समय तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो पहले चुप थे। वे कहेंगे कि हमने पहले भी तुम्हारी बात सही मानी थी लेकिन बोल नहीं सके। कोई पुरानी घटना का गवाह बनेगा, कोई तुम्हारे पक्ष की बात सार्वजनिक करेगा, कोई ऐसा तथ्य रखेगा जिससे साबित होगा कि तुम्हें वर्षों तक गलत समझा गया। तुम्हारी प्रतिष्ठा केवल बढ़ेगी नहीं, विस्फोट करेगी। और यही चीज कुछ लोगों के लिए सबसे भयंकर झटका बनेगी, क्योंकि जो लोग तुम्हें दबाकर अपनी जगह बनाए हुए थे उन्हें अब यह समझ आएगा कि तुम्हें दबाने से तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हुई थी, वह ताकत केवल जमा होती जा रही थी। वर्षों की चुप्पी, सहनशीलता, त्याग और अपमान अब एक साथ निर्णय क्षमता में बदलेंगे। तुम अचानक कठोर नहीं हुए होगे, परिस्थितियों ने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाया होगा जहां अब गलत बात सहना भी गलत लगेगा। इसी दौरान परिवार का कोई बुजुर्ग तुम्हारे पक्ष में ऐसी बात कह सकता है जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होगी। वह सबके सामने स्वीकार करेगा कि अब कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी चाहिए। यह एक वाक्य उन लोगों की नींद उड़ा देगा जो तुम्हें कभी आगे नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि बुजुर्ग का समर्थन केवल भावनात्मक बात नहीं रहेगा, वह शक्ति का हस्तांतरण बन जाएगा। जिस दिन यह बात खुलेगी, घर का माहौल कुछ घंटों तक बहुत भारी रहेगा। कोई चुप हो जाएगा, कोई कमरे से उठकर चला जाएगा, कोई फोन पर किसी से लंबी बातचीत करेगा, कोई अंदर ही अंदर अगली चाल सोचेगा। लेकिन अब खेल पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार तुम्हें पता होगा कि कौन किस दिशा में खड़ा है। इसके बाद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी खत्म होगी, लोगों को खो देने का डर। तुम वर्षों से कुछ रिश्ते केवल इसलिए ढोते आए हो क्योंकि तुम्हें लगता था कि इनके बिना क्या होगा। कोई दोस्ती, कोई पारिवारिक संबंध, कोई साझेदारी, कोई सामाजिक पहचान या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जाने से तुम डरते थे। लेकिन इन 4 दिनों में एक घटना तुम्हें दिखाएगी कि जिसे तुम सहारा समझ रहे थे वही तुम्हें रोक भी रहा था। तुम्हारे सामने चुनाव होगा, या तो उस व्यक्ति को खुश रखो और अपनी जिंदगी वहीं रोक दो, या अपनी दिशा चुनो और उसे पीछे छोड़ दो। और इस बार तुम खुद को चुनोगे। यही तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। तुम किसी से बदला नहीं लोगे मगर अपनी सीमा खींच दोगे। तुम किसी को अपमानित नहीं करोगे मगर खुद का अपमान स्वीकार नहीं करोगे। तुम किसी को रोकने नहीं जाओगे मगर खुद भी किसी की धमकी से नहीं रुकोगे। तुम्हारी यही कठोर शांति कई लोगों के लिए तूफान से ज्यादा भयंकर साबित होगी। फिर आएगा एक ऐसा फैसला जिसमें तुम्हें परिवार और अपने भविष्य के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि परिवार के लिए अपनी इच्छा छोड़ दो, कुछ कहेंगे कि अब अपने लिए जीना सीखो। दोनों तरफ तर्क होंगे, लेकिन तुम्हें कोई तीसरा रास्ता निकालना होगा जहां तुम जिम्मेदारी भी निभाओ और खुद को पूरी तरह खत्म भी न करो। तुम्हारा यही संतुलन तुम्हें असली मुखिया बनाएगा। मुखिया वह नहीं जो केवल आदेश दे, मुखिया वो है जो नुकसान अपने हिस्से में लेकर भी व्यवस्था बचा सके। मुखिया वह है जो भावनाओं के बीच न्याय कर सके। मुखिया वह है जो अपने व्यक्ति की गलती को भी गलती कह सके। और इन 4 दिनों में तुम्हें यही करना पड़ेगा। कोई बहुत अपना व्यक्ति गलती करेगा, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, लेकिन यदि तुमने केवल रिश्ते के कारण गलत व्यक्ति का साथ दिया, तुम्हारी पूरी नई प्रतिष्ठा उसी दिन खत्म हो सकती है। तुम्हारे सामने कठोर विकल्प आएगा, अपना व्यक्ति या सही निर्णय। तुम सही निर्णय चुनोगे। उस समय तुम पर आरोप लगेंगे कि तुम बदल गए, लेकिन गारंटी है वही फैसला तुम्हारी प्रतिष्ठा को स्थायी बनाएगा। लोग समझेंगे कि तुम्हारा न्याय चेहरा देखकर नहीं बदलता। इसके बाद तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जिसकी तुमने लंबे समय से कल्पना की थी। कोई जिम्मेदारी पहले तुम्हें बंधन लगेगी, लेकिन उसी के कारण तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।
पैसा कहाँ खर्च होगा, काम किस दिशा में जाएगा, किसके साथ साझेदारी करनी है, कौन सी पुरानी आदत बंद करनी है, इन मामलों में तुम्हारी भूमिका बढ़ेगी। और जहां अधिकार आता है वहां विरोध भी आता है। इसलिए इन दिनों में तुम्हें मीठे दुश्मनों से ज्यादा सावधान रहना होगा। सामने विरोध करने वाला उतना खतरनाक नहीं होगा जितना वह व्यक्ति जो तुम्हारी हर बात पर हाँ करेगा लेकिन पीछे जाकर माहौल खराब करेगा। वह तुम्हारे निर्णयों को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। वह कह सकता है कि तुम सत्ता मिलते ही बदल गए। वह तुम्हारी किसी कठोर बात को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है, लेकिन उसका खेल लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति उसकी बात तुम्हारे सामने ला देगा। तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारी पीठ पीछे कौन किस भाषा में बात कर रहा है, और यही सामाजिक दायरे का अंतिम शुद्धिकरण होगा। कुछ लोग हमेशा के लिए बाहर होंगे, कुछ लोग और करीब आएंगे, कुछ संबंध केवल नाम के रह जाएंगे, और कुछ नए लोग परिवार से भी ज्यादा मजबूत सहयोगी बनकर उभरेंगे। अब अंतिम और सबसे प्रचंड महाभूकंप सुनो। चौथे दिन तक तुम्हारे भीतर कुछ टूट जाएगा, लेकिन वही टूटना तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति बनेगा। दूसरों से मंजूरी मांगने की आदत टूटेगी, हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी टूटेगी, गलत रिश्तों को ढोने की आदत टूटेगी, पुरानी पहचान टूटेगी, ये सोचने टूटेगी कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तुम अपने अंदर एक कठोर परिवर्तन महसूस करोगे। जिस बात पर पहले रात भर सोचते थे, अब उसका निर्णय मिनटों में करोगे। जिस व्यक्ति के सामने पहले बोलने से डरते थे, अब उसकी आंखों में आंख डालकर बात करोगे। जहां पहले अपमान सहकर चुप हो जाते थे, वहां अब अपनी सीमा तय करोगे। जहां पहले किसी के चले जाने का डर तुम्हें बांध कर रखता था, वहीं अब तुम खुद दरवाजा खोलकर कह सकोगे जिसे जाना है जाए, मगर मेरी शर्तों पर मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। यही तुम्हारे पुराने जीवन का अंत होगा। ये अंत विनाश नहीं, पुनर्जन्म जैसा होगा। पुराना व्यक्तित्व पीछे छूटेगा और एक ऐसा इंसान सामने आएगा जिसे अपनी कीमत पता होगी। परिवार तुम्हें अलग नजर से देखेगा, विरोधी तुम्हारी सीमा पहचानेंगे, अपने लोग तुम्हारे निर्णय पर भरोसा करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, मगर उसी के साथ तुम्हारा अधिकार भी बढ़ेगा। और ध्यान रखना, अधिकार हमेशा फूलों की माला पहनाकर नहीं मिलता। कई बार अधिकार पहले संकट बनकर आता है, पहले तुम्हारे सामने समस्या रखी जाती है, पहले लोग तुम्हें अकेला छोड़ते हैं, पहले तुम्हारी परीक्षा होती है, फिर जब तुम सब संभाल लेते हो, वही लोग कहते हैं इसके बिना ये संभव नहीं था। गारंटी से सुन लो, अगले 4 दिनों का असली चमत्कार कोई आसमान से उतरती चीज नहीं होगी। असली चमत्कार यह होगा कि परिस्थितियां तुम्हें उस स्थान पर धकेल देंगी जहां जाने से तुम खुद वर्षों से डर रहे थे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वही जगह वास्तव में तुम्हारे लिए बनी थी। एक तरफ घर के पुराने नियम टूटेंगे, दूसरी तरफ पुराने चेहरे अपने असली रूप में दिखाई देंगे। एक तरफ शक्ति का खाली स्थान बनेगा, दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ में निर्णय आएगा। एक तरफ अपमान की कोशिश होगी, दूसरी तरफ प्रतिष्ठा का विस्फोट होगा। एक तरफ पुराने संबंध पीछे हटेंगे, दूसरी तरफ प्रभावशाली नए लोग तुम्हारे आसपास खड़े होंगे। एक तरफ तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन चौथे दिन पता चलेगा कि जो छिना वह बंधन था और जो मिला वह अधिकार है। इसलिए इन 4 दिनों में आने वाली हर कठोर घटना को केवल समस्या मत समझना। कई बार जिंदगी सिंहासन देने से पहले पुरानी कुर्सी तोड़ती है, नया घर देने से पहले पुराने दरवाजे बंद करती है, नया प्रभाव देने से पहले पुराने लोगों की असलियत दिखाती है, और नया व्यक्तित्व पैदा करने से पहले उस इंसान को तोड़ती है जो हर बात में दूसरों की स्वीकृति ढूंढता था। अब बहुत समय सामने खड़ा है जहां तुम्हें चुनना होगा, पुरानी सुरक्षित लेकिन कमजोर जिंदगी या नई कठोर लेकिन शक्तिशाली जिंदगी। और तुम्हारा निर्णय साफ होगा, तुम पीछे नहीं जाओगे, तुम पुरानी मजबूरी में वापस नहीं लौटोगे, तुम उस व्यवस्था में दोबारा कैद नहीं होगे जिसने तुम्हारी आवाज दबाई। तुम उन लोगों को दोबारा अपने सिर पर नहीं बैठाओगे जिन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जीवन का शक्ति संतुलन बदलने वाला है। आज जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आदेश चला रहा है, कल वो तुम्हारी राय पूछ सकता है। आज जो परिवार तुम्हें केवल एक सदस्य मानता है, वही संकट में तुम्हें मुखिया की तरह देख सकता है। आज जिस स्थान को छोड़ने से डर लग रहा है, कुछ समय बाद उसी स्थान से निकलने के फैसले को तुम अपनी सबसे बड़ी मुक्ति मानोगे। और आज जिस घटना को तुम महाविनाश समझोगे, वही भविष्य में तुम्हारी नई जिंदगी की नींव कहलाएगी। ये 4 दिन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे उस व्यक्ति को बाहर निकालने आ रहे हैं जिसे वर्षों से परिस्थितियों ने दबा कर रखा था। चौथे दिन जब अंतिम फैसला सामने आएगा,
तुम्हारे आसपास कई चेहरे शांत होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज बहुत तेज होगी, अब पीछे लौटना नहीं है। यही अंतिम महाभूकंप होगा। पुरानी निर्भरता समाप्त, पुराना भय समाप्त, पुरानी पहचान समाप्त, दूसरों के भरोसे जीने का दौर समाप्त। और उसी राख से उठेगा ऐसा नया व्यक्तित्व जिसके फैसले पर घर चलेगा, जिसकी मौजूदगी से विरोधी सावधान होंगे और जिसकी आवाज को अब कोई आसानी से दबा नहीं सकेगा। अगर आपके जीवन में भी अब मजबूरी का अध्याय बंद होकर अधिकार, प्रतिष्ठा और नई शुरुआत का अध्याय खुलना चाहिए, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास से हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि याद रखना, जो महाभूकंप तुम्हारी जिंदगी में उठने वाला है वह घर गिराने नहीं, पुरानी कमजोर नींव तोड़कर तुम्हारे लिए नई सत्ता, नई पहचान और ऐसा मजबूत सिंहासन खड़ा करने आ रहा है जिस पर बैठने के बाद तुम्हारी जिंदगी दोबारा पहले जैसी नहीं होगी।